जय माता दी। मित्रों, सबसे पहले आप सबको चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र की पूजा विधि और कथा। यूं तो देवी भगवती का नाम सच्ची श्रद्धा से यदि कुछ पल ही जप लें तो वह प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन नवरात्र में माँ की उपासना का खास महत्व है। साल भर में 4 नवरात्र होते हैं। इसमें 2 नवरात्र गुप्त होते हैं और अन्य 2 में चैत्र और शारदीय नवरात्र होते हैं। इसमें पूजा का खास विधान है। इन दोनों ही नवरात्रों में यदि 9 दिनों तक धर्मशास्त्रों में बताई गई विधि से देवी दुर्गा की पूजा की जाए तो मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं क्या है नवरात्र की पूजा विधि और किस कथा को पढ़ने से माँ की विशेष कृपा हम भक्तों पर होती है। नवरात्र के दिनों में 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके लिए धर्मशास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर के पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें। इसके बाद माँ की मूर्ति या फोटो लगाएं। उस पर लाल रंग की चुनरी डालें। पूजा स्थल को लाल रंग के फूलों से सजाएं। इसके बाद ऋतुफल और मिठाई अर्पित करें। ध्यान रखें कि अगर नवरात्र का पहला दिन है तो इस विधि के बाद कलश स्थापित करें। नवरात्र में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। ध्यान रखें कि कलश हमेशा मूर्ति के दाईं तरफ ही रखें। इसके अलावा जहां पर कलश की स्थापना करनी है उस स्थान पर मिट्टी या बालू का ढेर बनाकर लगाएं। उस पर ही कलश को स्थापित करें। लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी या बालू का ढेर कलश से थोड़ा ज्यादा हो, यानी कि कलश को रखने के बाद भी उसके आसपास कुछ स्थान बाकी रहे। कलश मिट्टी को हो सकता है या पीतल का भी हो सकता है। यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन कलश के ऊपर स्वास्तिक अवश्य बनाएं। इसके अलावा कलश के ऊपरी हिस्से पर मौली बांधकर उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालें। इसके बाद उसमें शुद्ध जल भरें। जल से भरे कलश में इच्छा के अनुसार 1 या 2 रुपए का सिक्का डालकर उसमें आम का पल्लव लगा दें। उसके ऊपर एक कटोरी रखें। यह मिट्टी, पीतल या स्टील किसी भी धातु की हो सकती है। इसके बाद उसमें अक्षत रखें। उसके ऊपर चुनरी लपेटा हुआ कच्चा नारियल रख दें। ध्यान रखें कि माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है, तो चुनरी भी लाल रंग की ही लपेटें। जिस मिट्टी या बालू के ऊपर कलश स्थापित किया है उसमें देवी माँ को नमन करते हुए जौ बो दें। इसके बाद माथे पर रोली का तिलक लगाकर पूजा शुरू करें। ध्यान रहे कभी बिना तिलक लगाए पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा कोई भी हो, लेकिन शुरुआत प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की उपासना से ही करें। नवरात्र में भी सबसे पहले गणपति बप्पा को नमन करें। उसके बाद बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का उच्चारण करें और पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले दुर्गा कवच का पाठ करें। इसके बाद अर्गला, कीलक और रात्रि सूक्तक का पाठ करें। जब इन सभी का पाठ कर लें तो दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करके मां भवानी की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। 9 दिनों तक पूजन का यही क्रम रखें। ध्यान रखें कभी भी पूजा पाठ या व्रत करते हैं तो मन में किसी भी और किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष न आने दें। किसी को भला बुरा या चुगली करने से भी
बचना चाहिए। नवरात्र के दिनों में पूजन के दौरान यदि व्रत कथा भी पढ़ी जाए तो उसका विशेष महत्व मिलता है। पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा, आप तो अत्यंत बुद्धिमान हैं, चारों वेद को जानने वाले और सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, और शास्त्रों को भी भला आपसे बढ़कर कौन जानता है। हे ब्रह्मदेव, चैत्र, आश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का व्रत क्यों किया जाता है? इस व्रत को करने का क्या विधान है? इसके करने से क्या फल मिलता है? और सर्वप्रथम यह व्रत किसने किया? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, तुमने यह अत्यंत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसमें समस्त प्राणियों का कल्याण है। ब्रह्मदेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी भवानी का स्मरण या ध्यान करता है, वह अत्यंत ही भाग्यशाली है। 9 दिनों का यह देवी दुर्गा का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके अलावा मनुष्य की सभी प्रकार की व्याधियां और परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि सभी पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे बृहस्पति, सबसे पहले जिसने इस व्रत को किया, अब उसके बारे में मुझसे सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुराने समय में पीठत नाम के मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह देवी भवानी का अनन्य भक्त था। उसकी पुत्री थी सुमति, जो पिता के साथ हर दिन की पूजा में उपस्थित रहती थी। लेकिन एक दिन वह बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त रह गई और उधर ब्राह्मण की पूजा संपन्न हो गई। सुमति के पूजा में न पहुंचने पर वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि सुमति, माता रानी की पूजा में उपस्थित न होकर तुमने जो अपराध किया है उसके लिए कोई क्षमा नहीं। उन्होंने कहा कि अब उसका विवाह किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ ही किया जाएगा। पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर सुमति को अत्यंत कष्ट हुआ। उसने अपने पिता से कहा कि जैसा भी आप उचित समझें, क्योंकि जो भी मेरे प्रारब्ध में है आखिर उसे कौन मिटा सकता है। लेकिन मुझे भाग्य पर भरोसा है कि वह मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करेगा। वह कहती है, पिताजी, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह सुनकर ब्राह्मण देवता अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अपने पति के साथ अपना भाग्य देखो। पिता के कहे गए कटु वचनों से सुमति काफी आहत थी, लेकिन उसे देवी भगवती पर अथाह विश्वास था। सुमति अपने पति के साथ खराब परिस्थिति में जीवन बसर करती रही। एक दिन अपने पति के साथ वह वन में चली गई, लेकिन वहां रात रुकने का कोई ठिकाना न था। एक पेड़ के नीचे दोनों ने किसी तरह रात बिताई। सुमति की यह हालत देखकर देवी भवानी को दया आई। वह प्रकट हुई और सुमति से बोली कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बेटी, जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में है कहो, जो चाहो वरदान मांगो। सुमति ने प्रणाम करते हुए पूछा, देवी, आप कौन हैं? मुझ पर क्यों प्रसन्न हैं? कृपया करके कहें। देवी भगवती ने कहा, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर सभी प्राणियों का दुख दूर कर देती हूँ। देवी माँ ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रभावों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। माँ ने कहा, पूर्व जन्म में वह भील की पत्नी थी और अत्यंत ही पतिव्रता नारी थी, लेकिन एक दिन उसके पति ने कहीं चोरी की। इसकी वजह से उसे और उसके पति को जेल में डाल दिया गया। यही नहीं, खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी भी नहीं दिया गया। इस तरह 9 दिनों तक तुम निराहार ही रही और उस समय नवरात्र चल रहा था, तो इस तरह तुम्हारा 9 दिन का व्रत भी हो गया। तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ और वरदान देना चाहती हूँ।
अब तुम्हारी जो भी मनोकामना हो वह कहो। देवी माँ के प्यार भरे वचनों को सुनकर ब्रह्माणी ने माँ को प्रणाम किया। बोली, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति का कुष्ठ रोग ठीक कर दीजिए। ब्राह्मणी के वचनों को सुनकर देवी माँ ने उसके पति का कुष्ठ रोग ठीक कर दिया और उसका पति चंद्रमा सा चमकता हुआ उसके सामने खड़ा था। सजल नेत्रों से अपने पति को देखते ही वह उसके चरणों में गिर पड़ी और माँ की स्तुति करने लगी। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही पुनः वर मांगने को कहा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे नवरात्र पूजन विधि बताएं ताकि मैं विधिवत पूजन कर सकूं माँ। तब भवानी ने ब्राह्मणी को नवरात्र की पूजन विधि बताई। देवी माँ ने नवरात्रि पूजन के साथ ही यह भी बताया कि इन 9 दिनों में किए गए दान से 100 करोड़ गुना फल मिलता है। यही नहीं, व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि पूजन के दौरान मन को पवित्र रखें, किसी का भी ना तो बुरा सोचें और ना ही करें, तभी व्रत का फल मिलता है, अन्यथा सभी पुण्यों का नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति देव, ब्राह्मणी को नवरात्र की पूजन विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है वह इस लोक में तो सभी सुखों का भोग करता ही है, साथ ही अंत में मोक्ष को भी प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, 9 दिनों तक चलने वाले देवी भगवती के इस व्रत का महात्म्य जानकर तुम धन्य हुए। अमृत के समान फल देने वाला यह व्रत अत्यंत ही फलदायी है। यह सभी प्राणियों की रक्षा करने वाला व्रत है। वह कहते हैं कि यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इनके प्रभाव को कौन जान सकता है? साथ ही इनकी पूजन का सामर्थ्य भी किसमें है? लेकिन श्रद्धा पूर्वक जो भी देवी के इन 9 दिनों तक आराधना करेगा वह संपूर्ण सुखों का भागी होगा। तो बोलिए, श्री भगवती दुर्गा देवी की जय हो। जय माँ भगवती, आपकी सदा ही जय हो। इस कथा को सुनने वालों और सुनाने वालों हम सब पर माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे। जय माँ भगवती। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धन्यवाद।